हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फार्मेसी एक्ट 1948। ये एक्ट हर फार्मेसी स्टूडेंट, फार्मासिस्ट और ड्रग स्टोर ओनर के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब समझते हैं इस एक्ट के बारे में कि एक्ट क्या है। तो फार्मेसी एक्ट 1948 एक सेंट्रल एक्ट है जो इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इसका मेन पर्पस है फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना, फार्मेसी एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करना एंड रेगुलेट करना कि कौन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। तो क्या क्या पर्पस थे? फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना, फार्मेसी एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करना एंड रेगुलेट करना कि कौन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। ये एक मेनली तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिफाइन करता है। पहला, एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी, दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड तीसरा प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एक्ट। इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। दूसरा है टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। तीसरा, टू सेट अप काउंसिल्स एंड एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। फोर्थ वन इज टू एंश्योर ओनली क्वालिफाइड पर्सन डिस्पेंस मेडिसिन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव समझ गए। क्या है कि बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के कोई भी मेडिसिन नहीं बेच सकता या डिस्पेंस नहीं कर सकता। मतलब कोई भी अगर किसी को भी दवाई बेचनी है तो वो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन समझते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट कौन होता है? ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। की मतलब आपने अगर फार्मेसी की है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं? आप फार्मासिस्ट कहला सकते हैं, आप मेडिसिन को डिस्पेंस या सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या होने चाहिए? इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होने चाहिए। और वो पर्सन जो रजिस्टर्ड है उसे क्या कहते हैं? फार्मासिस्ट कहते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। पीसीआई क्या होती है? ये सेंट्रल बॉडी जो फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। ठीक है, ये तो हमारी पीसीआई का काम क्या है? जो हमारी फार्मेसी एजुकेशन है, जो भी फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशन मिल रही है बच्चे को, उसको क्या करना? उसे रेगुलेट करना, और साथ ही इस प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? पीसीआई का। स्टेट फार्मेसी काउंसिल हर स्टेट में बनाई जाती है, जो जाती है टू रजिस्टर फार्मासिस्ट एंड हैंडल स्टेट लेवल इशू। क्योंकि देखो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है तो स्टेट लेवल में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे हैंडल करने के लिए, और जो भी फार्मेसी कर रहा है उसको स्टेट वाइज क्या करे? वो फार्मेसिस्ट रजिस्टर कर ले। इसी के लिए क्या बनाई गई है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाई गई है। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। ये एक्ट में टोटल कितने चैप्टर है? 6 और अराउंड 46 सेक्शन में डिवाइड है। क्विकली हम समझते हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में क्या क्या है। देखो फर्स्ट चैप्टर में क्या है? इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब शुरू करना, शुरुआत। चैप्टर सेकंड में है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। पीसीआई क्या करती है? हमारी फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती है। इसमें मेंबर होते हैं जो कहाँ से होते हैं? हमारे मेडिकल काउंसिल, एआईसीटी, स्टेट काउंसिल एक्सेट्रा। क्योंकि हमारी पीसीआई क्या है? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है, और स्टेट काउंसिल में हर एक फार्मेसी काउंसिल होता है। ठीक है, तीसरे चैप्टर में क्या है? एजुकेशन रेगुलेशन। पीसीआई क्या करती है? स्टैंडर्ड डिसाइड करती है कि फार्मेसी कोर्स कैसा होगा। लाइक डी फार्मा, बी फार्मा की किस का काम है कि कौन बताएगा कि कोर्स कैसे होगा? पीसीआई। कोर्स ड्यूरेशन, कितने टाइम तक इस कोर्स को होना चाहिए, सिलेबस, एग्जामिनेशन सब डिफाइन होता है यहाँ पे। कौन से चैप्टर में? चैप्टर थर्ड में।
चैप्टर 4 में क्या है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो हमारे हर स्टेट में क्या होता है, अपना काउंसिल होता है, ये लोकल रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन हैंडल करता है। देखो स्टेट क्या कर रहा है, सारे जो स्टेट में कोई भी किसी भी स्टूडेंट ने क्या है, अगर अपना फार्मेसी कंप्लीट कर लिया तो उसका रजिस्ट्रेशन करना, उसको रेगुलेट करना, ये करती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और हमारी जो पीसीआई है, तो हमारी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है, वो जितने भी स्टेट है उन सबको रेगुलेट करने का काम करती है। इसके बाद चैप्टर 5 में क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। जो भी स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं उनका नाम स्टेट रजिस्टर में ऐड होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस नहीं कर सकता, तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये किस में डिफाइन है, चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में क्या है, मिसलेनियस, मतलब जो भी पेनल्टी, रूल्स और पावर ऑफ गवर्नमेंट एक्सेट्रा इस चैप्टर 6 में कवर किया गया है। अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, पीसीआई है, उसका काम क्या होता है। इसका काम है एजुकेशन स्टैंडर्ड बनाना, फार्मेसी कॉलेज को अप्रूवल देना, इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन करना, एग्जाम क्राइटेरिया डिसाइड करना। पीसीआई इंश्योर करती है कि हर फार्मेसी कॉलेज स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करे। इसीलिए ये क्या कर रही है कि एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड बना रही है, कि ये नहीं कि हर कॉलेज अपने अकॉर्डिंग फार्मेसी का ड्यूरेशन फिक्स नहीं कर सकता, एग्जाम नहीं बता सकता। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। क्योंकि क्या करना है, एजुकेशन को का स्टैंडर्ड बनाना है। इसलिए जितने भी फार्मेसी कॉलेज है उनके अप्रूवल हो या उनका इंस्पेक्शन हो, एग्जाम क्राइटेरिया हो, ये सब कौन डिसाइड करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। की पॉइंट्स की बात करते हैं कि हमने अभी तक अपने इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को समझा। तो क्या समझा हमने, फार्मेसी एक्ट 1948 एक ऐसा कानून है जो फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के थ्रू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई को अथॉरिटी दी गई कि ताकि फार्मेसी एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज और मॉनिटर किया जा सके पूरे इंडिया में, क्योंकि ये क्या है, हमारी सेंट्रल काउंसिल है। ठीक है, हर स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाई गई जो फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन का काम करती है। तो अगर आपने फार्मेसी की पढ़ाई की है तो अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जरूर कराएं, तभी आप मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही लीगली, देखो इलीगली तो कोई भी कर सकता है, पर लीगली अगर आप फार्मेसी कर चुके हैं तो आप अपने को रजिस्टर कराएं, उसके बाद ही आप लीगली मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं। यानी दवा देने का काम सिर्फ ट्रेन्ड और रजिस्टर्ड प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। ये एक्ट इंश्योर करता है कि पब्लिक को सेफ और प्रॉपर्ली हैंडल मेडिसिन मिले बिना किसी गलत अनट्रेन्ड पर्सन के इंटरफेरेंस के। क्योंकि देखो अगर आपने फार्मेसी की है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको जो हमारी काउंसिल है वो एक ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेन पर्सन है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उन्हें आपका पता ही नहीं होगा कि आपने फार्मेसी की है। क्योंकि वेरिफिकेशन भी एक चीज होती है। तो अगर आपको मेडिसिन डिस्पेंस करना है, तो अगर आपने फार्मेसी की है, आपने फार्मेसी की पढ़ाई की है, तो अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद आप इजीली इस प्रोफेशन को चुन सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।